डियर फ्रेंड्स, कोरोना वायरस कोविड-19 के इस दौर में हम लॉकडाउन के फेज 3 में हैं। लॉकडाउन फेज 1 से फेज 3 के इस दौर में वी सॉ there were management and mismanagement, responsibility and irresponsibility, accountability and negligence। इन सब के बीच विशाखापट्टनम में एक रासायनिक गैस संयंत्र में गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की जानें चली गईं और कई लोग सांस लेने की तकलीफ की वजह से हॉस्पिटलाइज किए गए। इस हृदय विदारक घटना ने हम सब लोगों को उद्वेलित कर दिया। इस दुख के घड़ी में हम सब लोग उन सारे परिवारों के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं। लॉकडाउन फेज 3 के आते आते हमने देखा कि बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज, कंपनीज, दुकानें बंद हो गईं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए। मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल दिया गया। बड़े पैमाने पर वर्कर्स को काम करने से वंचित होना पड़ा। जो वर्कर्स या मजदूर जगह जगह जहां फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे वहां से अपने घरों को जाने के लिए उद्वेलित हो गए। हमने देखा कि कई जगह मजदूरों, वर्कर्स और एम्प्लॉइज की भीड़ रेलवे स्टेशन के आसपास उमड़ पड़ी। कई जगह देखने व पढ़ने को मिला कि मजदूर कई जगह हिंसक हो गए। सरकार ने जितना हो सका लोगों के लिए, जनता के लिए मैनेजमेंट किया, मगर इन सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी बीच एक और हृदय विदारक घटना देखने व सुनने को मिली कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पे मालगाड़ी के चपेट में आ जाने से 16-17 मजदूरों की मौत हो गई। यह अपने आप में एक बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना है। सवाल इस बात का है कि ये मजदूर रेलवे ट्रैक पे क्यों सो रहे थे? When during the lockdown the platform was not crowded, the railway yard was not crowded. In spite of all these, why they slept on railway track? The story of sleeping on railway track is not appealing to common sense. It is a matter of inquiry. लॉकडाउन फेज 1 से लॉकडाउन फेज 3 तक रेलवे ट्रेन चलाने और न चलाने की अपनी अपनी रीजनिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को इस बारे में सोचना होगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना होगा और
यह बात समझना होगा कि आज कोविड-19 पैंडेमिक में कहां कहां हमसे चूक हुई है, कहां कहां मिसमैनेजमेंट हुआ है, ताकि इस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट में इस तरह की चूक की पुनरावृत्ति न हो। शाहिर लुधियानी के अशार कुछ अर्ज करना चाहते हैं कि आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, यह किसका लहू है, कौन मरा। बरतरी के सबूत की खातिर, बरतरी के सबूत की खातिर, बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है। घर की तारकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे, तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे, निजात जिनसे मैं एक लम्हा पा नहीं सकता। यह ऊंचे ऊंचे मकानों की डेवड़ियों के तले, हर एक गांव पे भूखे भिखारियों की सदा, हर एक घर में है अफलास और भूख का शोर, हर एक सिमत यह इंसानियत की आहो बका। यह शाहराहों, यह रंगीन साड़ियों की झलक, यह झोपड़ों में गरीबों की बेकफन लाशें, गली गली में यह बिकते हुए जवां चेहरे, हसीन आंखों में अफसुर्दगी सी छाई हुई। यह बात बात पे कानून व जाब्ते की गिरफ्त, यह जिल्लतें, यह गुलामी, यह दौरे मजबूरी, यह गम बहुत है मेरी जिंदगी मिटाने को, उदास रह के मेरे दिल को और रंज न दे।